सभी किसानों का धान खरीदारी करने में अभी असमर्थ है। 10,000 क्विंटल किसानों का धान होगा और लक्ष्य मेरा दिया गया माने 3700 क्विंटल। इस स्थिति में हम सभी किसानों का तो धान खरीद नहीं सकते हैं, लक्ष्य ही यहाँ कम कर दिया गया कि सरकार के धान के लेने की इच्छा नहीं है और पैक्स से कमजोर कड़ी है, उसको किसानों से और तमाम ऐसे लोगों से उसको गाली सुनवा के उसकी बेइज्जती करवाते हैं। किसानों से धान खरीदने के लिए कुछ ही किसान का धान खरीदा पाता है और किसान हम लोगों पर दबिश डालते हैं। तो मेरा भी धान लीजिए, आपको वोट देकर जिताकर भेजे हैं। हम लोगों को सरकार द्वारा अभी गाली सुनवाया जा रहा है। हम लोग धान खरीद चुके हैं और हम लोग का चावल नहीं गिर रहा है। FRK हम लोग को मिल को उपलब्ध नहीं हो रहा है और हम लोग को CC भी नहीं मिल रहा है और लक्ष्य भी कम है। सभी मिलर को FRK उपलब्ध करा दिया जाएगा तो हम लोग का चावल गिरना शुरू होगा। चावल जब गिरना शुरू होगा तो फिर हम जैसे उसी के आधार पर फिर लिमिट मांग करके लिमिट बढ़वा लेंगे, फिर हम धान खरीद लेंगे। जब तक चावल नहीं गिरेगा तब तक जैसे इसका समस्या का समाधान नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से किसानों की समस्या, चाहे वो खाद से जुड़ी हुई हो, धान की बिक्री से जुड़ी हुई हो, वो समस्या आपके सामने लाते रहते हैं और उसके अलग अलग पहलू से आपके सामने जो है वो लोगों को बुलाकर उसके पक्ष भी रखवाते रहते हैं। तो ऐसे ही में जो एक समस्या आ रही थी कि किसानों की धान जो है वो बिक्री नहीं हो पा रही है और किसानों का आरोप था कि पैक्स अध्यक्ष जो है वो धान नहीं खरीद रहे हैं। तो इसलिए आज हमने सोचा कि स्टूडियो में हम कुछ पैक्स अध्यक्षों को आमंत्रित करें और उनसे जानें कि आखिर वो किसानों का धान खरीदने में असमर्थता क्यों दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सरोज तिवारी जी, जो कि पैक्स अध्यक्ष हैं गोदाई फुलकाहा से। चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी जी हैं पैक्स अध्यक्ष सुमेरा कुढ़नी से। हमारे साथ हैं दीपक शाही जी, जो कि काटी वीरपुर के पैक्स अध्यक्ष हैं, और प्रमोद कुमार पांडे हैं, जो कि काटी मनी फुलकाहा के पैक्स अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सरोज तिवारी जी, आपसे ही जानते हैं, किसान कह रहे हैं पैक्स अध्यक्ष हमारा धान नहीं खरीद रहे हैं, क्या? बिल्कुल गलत है। पैक्स अध्यक्ष प्रॉपर वे में सभी किसानों का जैसे धान खरीदने के लिए तत्पर है, लेकिन सरकार का जो व्यवस्था है उसमें सभी किसानों का धान खरीदारी करने में अभी असमर्थ है। और आपको बता दें कि हम लोग किसान के वोट से ही जीत करके आते हैं और किसान का धान खरीदना हम लोग के पहली प्राथमिकता में है, लेकिन सरकार का जो नीति निर्धारण है उसमें हम लोग एक किसान से धान खरीदते हैं, फिर उसका जैसे उसी आधार पर जैसे हम लोग का लिमिट मिलता है। लिमिट मिलने के बाद जैसे उस धान को हम मिलर के द्वारा मिलिंग करा करके चावल उपलब्ध कराते हैं, फिर मेरा लिमिट बढ़ता है। चक्र के हिसाब से हम लोग का खरीदारी होता है। तो हम लोग खरीदारी में यह कहना कि पैक्स अध्यक्ष धान नहीं खरीदते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हर पैक्स अध्यक्ष प्रॉपर वे में हर किसान के धान खरीदने के लिए तत्पर हैं। आपको बता दें कि जैसे और खरीदे भी हैं। और हम अपनी पैक्स के बारे में बता रहे हैं कि मेरा लक्ष्य 370 MT यानी 3700 क्विंटल के पास मेरा लक्ष्य रखा गया है। और मेरे पंचायत में, मेरे पैक्स में कम से कम 10,000 क्विंटल किसानों का धान होगा और लक्ष्य मेरा दिया गया 3700 क्विंटल। इस स्थिति में हम सभी किसानों का तो धान खरीद नहीं सकते हैं, लक्ष्य ही यहाँ कम कर दिया गया। तो ये सब समस्या है। उसके बाद चावल गिरेगा, उसके बाद फिर धान खरीदाएगा। अब सरकार के द्वारा है कि जब तक मिलर को FRK एक फोर्टिफाइड राइस करके है, जो पोषक तत्व है जो चावल में मिला के गिराना है, बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा जैसे मिलर को उपलब्ध कराया जाता है और वो चावल में मिला करके BSFC को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अभी समस्या है कि पूरे जिले में किसी भी मिलर के पास FRK उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिस कारण जैसे जनवरी बीत गया, फरवरी शुरू हो गया और अभी बहुत माने पूरे सोसाइटी का किसी का एक लोट चावल नहीं गिरा है। तो पैक्स अध्यक्ष को धान लेना है, धान को मिलिंग कराना है और मिलर को जैसे FRK उपलब्ध है ये नहीं है, तो फिर चावल गिरेगा नहीं, तो फिर मेरा आगे लिमिट मिलेगा नहीं।
तो फिर आगे धान खरीदाएगा कैसे? चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी जी, अभी जो हमारे सरोज तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा कि FRK और टारगेट ये दो समस्या आती है, जिसकी वजह से कि धान की खरीद का आरोप, बिक्री का आरोप जो है वो किसान लगाते हैं आपके ऊपर। आप क्या कहें? देखिए सर, ये जो लोग भी, आम जनता तो डेमोक्रेसी है, वो संतुष्ट नहीं होगी। तो आप समझ सकती हैं कि किसी भी पंचायत में, कोई भी पंचायत 1000 1500 बीघा से कम ज़मीन का वो पंचायत होता नहीं है। हमको 1 लॉट का पैसा गवर्नमेंट ने CC दिया, हम 1 लॉट में किसान का ताड़ 5, 6, 7, 8 का 10 का धान हम खरीद लिया। उसके बाद हम फिर लिख करके देंगे तो हमको देंगे। अब मेरे पंचायत में 4 लॉट का धान खरीदाया है, 60% वो कह रहे हैं कि आपको अभी मिले। के अंतर्गत कितना पंचायत आता है? हमारे अंचल में 39 पंचायत है, 39 पंचायत। तो सुमेरा पंचायत में अभी 4 लॉट धान खरीदाया, 1600 कुछ कुंटल, और जो बाकी किसान है वो क्यों में है। किसान तो सब चाहता है कि मेरा 10 दिन के अंदर पूरे पंचायत का किसान चला जाए गोदाम में, तब न गोदाम उतना बड़ा सरकार ने दिया और न पैसा उसको मिलता है। सरकार को चाहिए कि पैसा एक बार यदि वो आकलन करे कि कम से कम 50% 60% किसान का धान खरीदा जाए, तो ऐसा सरकार तो करती नहीं है। न पहले उसकी उतनी बड़ी इस बार तो और ज़्यादा कर दिया। 1 लॉट का देता है तो 1 लॉट का किसान न धान खरीदाएगा। 1 लॉट में 422 कुंटल 25 किलो धान है, तो बारी बारी से उसमें टाइम लगता है। और जब हम धान 1 लॉट खरीदेंगे तो उसमें जब सबका धान खरीद लेंगे तो 5 दिन 7 दिन टाइम लगता है, तब हम भेजते हैं एडवाइस के बाद किसान को पैसा जाता है। तो अब 8 दिन 10 दिन का तो गैप हो ही जाता है, तब हम दूसरा लॉट लेंगे। तो अब दिसंबर बीत गया, दिसंबर जनवरी बीत गया, अभी FRK नहीं आया। अब उनका कहना है कि अब आपका चावल गिरेगा तब आपका फिर 1 लॉट का हम CC देंगे। लेकिन किसान डरते हैं कि फरवरी तक ही धान की खरीदारी होनी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है समय कुछ बढ़ाया जाए? संभव नहीं है। माने सरकार चाहे, सरकार से तो किसान भी मांग कर रहा है, हम लोग भी मांग कर रहे हैं, समय बढ़ना चाहिए। ये तो सरकार की ड्रामाबाजी है, एक ड्रामाबाजी इसको ही कहा जाएगा ना, कि सरकार के धान के लेने की इच्छा नहीं है और पैक्स से कमज़ोर कड़ी है, उसको किसानों से और तमाम ऐसे लोगों से उसको गाली सुनवा के उसकी बेइज्जती करवाते हैं और उसको तंग करवाते हैं कि भाई उनका जो नीतिगत मामला है वही सही नहीं है, तो किसानों का धान खरीदारी कैसे होगा। दीपक शाही जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके प्रखंड में क्या दिक्कत है, और ये जो एक समस्या आई कि पैक्स पिस जाते हैं सरकार और किसान के बीच में, आप क्या? मैडम, सबसे पहली बात है, हम लोग किसान से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम लोग किसानों के 5 साल में जाते हैं दरवाजे पर, उनसे वोट लेकर जीत कर आते हैं। उन्हीं किसानों का धान खरीद नहीं हो रहा है। धान नहीं खरीद होने का कारण, मुख्य वजह है सरकार की नीतियाँ जो सरासर गलत है। वो हम लोगों को पैसा देते हैं, 11.5% ब्याज लगाते हैं, उसके बाद उसमें हम लोगों को बंदिश में बांध दिया जाता है। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप सारा कार्रवाई करके किसानों का ही धान ले और साफ सुथरा ले। हम लोग भी किसान को कहते हैं भैया आप सरकार के मानक के अनुसार ही दीजिए। अब बचा अब लॉट की बारे में, तब पंचायत में 12,000 से 13,000 कुंटल धान होता है। हमारे यहाँ सिंचित नहर का क्षेत्र है, वहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर किसानों से धान खरीदने के लिए कुछ ही किसान का धान खरीदा पाता है और किसान हम लोगों पर दबिश डालते हैं, तो मेरा भी धान लीजिए, आपको वोट देकर जिताकर भेजे हैं। हम लोगों को सरकार द्वारा अभी गाली सुनवाया जा रहा है, तो किसानों का धान खरीद नहीं हो रहा। जो भी धान खरीद लिए उनका सूद चल रहा है 11.5%। उसके बाद हम लोगों के उस ब्याज पर जो भी कमीशन आता है, सारा पैसा ब्याज में ही चला जाता है। कमीशन 1 पैसा भी नहीं बचता है। अपने घर से ही मिलिंग और अथी का व्यवस्था करना पड़ता है। और किसानों का धान नहीं खरीद होने के पीछे FRK की वजह है। FRK उनके द्वारा मिल को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम लोगों का चावल SFC को नहीं भिजवा पा रहे हैं। इस कारण से हम लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है और किसान
तरह तरह से हम लोगों को भरसाना दे रहे हैं। हम लोग यही सोच रहे थे 5 साल के बाद हम लोग उनके दरवाजे पर किस मुंह से जाएंगे, फिर वोट लेकर हम लोग फिर आएंगे। इसमें सरकार की मानसिकता स्पष्ट रूप से है कि हम धान खरीद नहीं पाए और न ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचा पाए, और सरकार हम पर यहाँ के प्रशासनिक लोग दबाव बनाते हैं तो आप लोग धान खरीदिए। धान कहाँ से खरीद पाए, जबकि पहले से ही जो धान खरीदा गया उसका चावल गिराने का कोई प्रोसेस नहीं प्रोसेस नहीं हो रहा है। FRK के कमी के कारण उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं और किसानों से गाली सुनने पर मजबूर हैं, और सरकार इसमें हम लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रही है। ना FRK उपलब्ध करा रही है, डेली प्रशासनिक अफसर से मिल रहे हैं, लेकिन कोई FRK पर उनका सही जवाब नहीं है। कहते हैं एक ही FRK का डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके कारण से वो उपलब्ध कराएगा तभी उपलब्ध होगी। इसमें कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार की नीति है। केंद्र सरकार जब तक उपलब्ध नहीं कराएगी हम लोग आपके मिल को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तब तक हम लोगों का चावल नहीं गिरेगा, तब तक हम लोगों का सीसी नहीं बढ़ेगा तो किसानों का धान नहीं ले पाएंगे। प्रमोद कुमार पांडे जी, आपके प्रखंड में क्या समस्या है? ये तो 3 समस्याएं हमने सुनी। आप प्रखंड तो वही है, मेरा भी काटी ही है। समस्या है कि हम लोग धान खरीद चुके हैं और हम लोग का चावल नहीं गिर रहा है। FRK हम लोग को मिल को उपलब्ध नहीं हो रहा है और हम लोग को सीसी भी नहीं मिल रहा है और लक्ष्य भी कम है। अच्छा, एक बात हमने सुनी थी जब हम गए थे गांव में किसानों से बातचीत करने, तो उसमें हमें ये भी पता चला कि पैक्स अध्यक्ष जो अपने यहाँ रखते हैं धान, उसका भी उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है। ये क्या रखने के लिए नहीं, जहाँ गोदाम नहीं है वो एग्रीमेंट करते हैं, वो टैक्स वो उसका एग्रीमेंट रहता है, तो कुछ शुल्क है उसका दिया जाता है। पॉकेट से देना होता है? नहीं तो उसी के अथी से दिया जाता है। जी जी जी, जी। आप क्या मान गड़बड़ी है, कहाँ से ठीक होगा तो ये समझ? गड़बड़ी है कि सीसी हम लोग को नहीं मिल रहा है और लक्ष्य की कमी है, और चावल नहीं गिर रहा है। चावल जब गिरेगा तो उसके अगेंस्ट में जो हम लोग को सीसी मिलता है, चावल नहीं मिल रहा है, गिर रहा है, और FRK नहीं मिल रहा है, इसके वजह से मतलब नहीं गिर रहा है चावल। ठीक है, वापस आते हैं सरोज तिवारी जी आपके पास और आपसे जानते हैं कि कुछ पैक्स अध्यक्षों ने ये आरोप लगाया था कि 1-1 साल डिले हो जाता है फंड आने में, जो पैसे आपको मिलते हैं। क्या ये बहुत बिल्कुल सच है कि पिछले साल जो CMR आपूर्ति हुआ उसका पैसा जैसे 6 महीना के बाद आया, BSFC को पैसे नहीं था, जिस कारण सभी समिति का खाता जैसे उड्डीयार हो गया। फिर लोग को बहुत समिति को जैसे अपने घर से अध्यक्ष को पैसा जमा करना पड़ा, तब वो समिति एक्टिव हुआ है। तो इसमें गलती जैसे सरकार का, बिहार राज्य खाद्य निगम का, और उसका सजा भुगता जैसे पैक्स अध्यक्ष। हम CMR गिरा दिए और चावल जब मेरा गिर गया तो BSFC को पैसा भेजना है अब सोसाइटी के खाता में, और सोसाइटी के खाता में पैसा नहीं भेजकर नहीं गया समय से, जिस कारण ब्याज का बोझ बढ़ गया पैक्स पर। पैक्स जैसे सब पैक्स जैसे माने डिफॉल्टर हो गया, और बाद में जैसे पैक्स अध्यक्ष को अपने घर से पैसा समिति को फिर जैसे चालू करने के लिए पैक्स अध्यक्ष को अपना घर से पैसा जमा कर करके जैसे फिर जैसे इस बार खरीदारी शुरू किया है। तो बहुत सारा सब। दूसरा चीज़ है कि जैसे यहाँ जो भी जैसे BSFC के जिला प्रबंधक है और जिला प्रबंधक के माध्यम से ही पूरा यहाँ जैसे बिहार राज्य खाद्य निगम में बहुत भ्रष्टाचार है। एक लॉट CMR गिराने पर 25,000 रुपया जैसे लिया जाता है जैसे मिल के माध्यम से, और उसमें सब बंदरबाट होता है सभी जगह जैसे। तो मेरा वो जैसे 25,000 रुपया जैसे हम लोग को माने मिनिमम मिलिंग चार्ज मिलता है, और बहुत पुराना मिलिंग चार्ज है 20 रुपये प्रति कुंटल, और हम लोग जैसे मिलर को जैसे 120 से 125 रुपया कुंटल हम लोग को देना पड़ता है जैसे। तो ये सब बहुत खामियां है, जिस कारण जैसे हम लोग को बहुत कठिनाई है। खामियां तो हमने आपसे सुन ली और ये सीरियस है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि फरवरी आ गया, अब फरवरी तक ही खरीदारी होने का जो है वो मापदंड रहता है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव या क्या क्या चेंजेस लाए जाएं जिससे कि इस समस्या को सुलझाया जा सके? तत्काल जैसे सभी मिलर को FRK उपलब्ध करा दिया जाएगा तो हम लोग का चावल गिरना शुरू होगा। चावल जब गिरना शुरू होगा तो फिर हम जैसे उसी के आधार पर फिर लिमिट मांग करके लिमिट बढ़वा लेंगे, फिर हम धान खरीद लेंगे। जब तक चावल नहीं गिरेगा
तब तक जैसे इसका समस्या का समाधान नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि खरीदारी का एक तो जिला का बहुत लक्ष्य कम है, हर पैक्स का जैसे बहुत कम लक्ष्य है, तो मांग करते हैं कि हम लोग का जैसे लक्ष्य बढ़ाया जाए और खरीदारी का भी समय जो है 28 फरवरी है उसको बढ़ा करके 31 मार्च किया जाए। चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी जी, आप क्या कहेंगे? समस्याएं तो हमने सुनी, लेकिन अब समाधान क्या चाहते हैं? समाधान तो हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोग का अभी एकदम तत्क्षण जो एफआरको का सप्लाई जो सप्लायर की वजह से सरकार की वजह से जो नहीं आ रहा है उसको भरपूर मात्रा में जितना रिक्वायरमेंट है उसको मिलर को दिया जाए और उस मिलर को पर कराई की जाए कि हम लोगों का जो है सो चावल उनको एडवांस गिराना है और तब हमको धान देना है, तो वो चावल तुरंत गिरावे। और जल्दी जल्दी यदि वो करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो परसेंटेज के हिसाब से कि अब चावल आपका गिरेगा तब आपको हम फिर 1 लोट का सीसी 10 लाख देंगे, इस नियम को तोड़े। वो हर पैक्स को उनके रिक्वायरमेंट मांग ले कि आपको कितने किसानों का धान खरीदना है, तो उसके आधार से वह 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 20 लाख, 10 लाख जो भी बनता है वो पैसा उसको सीसी करे पैक्स को। पैक्स ऐसा तो नहीं है ना, पैक्स यदि लेगा रुपया तो उसकी ज़मीन से जब्ती होगी, उसके ऊपर एफआईआर होगा। और यह किसान का भला यदि सरकार चाहती है तो उसके मैनेजमेंट के लोगों को यह करना पड़ेगा और उधर जल्दी जल्दी चावल गिरे और फिर वह धान जाए और सीसी लिमिट बढ़ावे। और इन्होंने ठीक कहा है सरोज जी ने कि उसको 31 मार्च तक का एक्सटेंशन दे, चूँकि इस 2-3 महीने में बहुत बुरी स्थिति है। जब जो किसान धान रखे हुए हैं चिल्ला रहे हैं, कलेजा पिट रहे हैं, उनका समस्या का निदान तुरंत हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि यदि किसी क्षेत्र में यदि सरकार इस पर पॉजिटिव रुख अख्तियार करती है तो हम लोग पैक्स अध्यक्ष के लीडर हैं, हम उस पैक्स से मिल करके और आपके साथ चलेंगे और पूछेंगे कि इनका धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। एक तरफा केवल बात सुनने से, और किसान तो बोलेगा, किसान तो चिल्लाएगा उसका धान नहीं बिक रहा है, धान नहीं ले रहा है, तो क्या संभव है? मैंने जितनी बात बताया शॉर्ट में उसमें इस व्यवस्था की वजह से क्या संभव है कि उसका अभी आपने सुना होगा कि अभी उन्होंने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया है, धान खरीदवा लिया 4 लोट, 5 लोट, 3 लोट, अब कहता है कि इसका जांच करो। जांच किस चीज़ का? कागज पत्तर का, उसका रजिस्ट्रेशन था किसान का, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन था, वो लाया। हमने 20 कुंटल 18 कुंटल के हिसाब से पैक्स वालों ने उसका धान ले लिया। 10 एकड़ था, उससे 150 कुंटल ले लिया। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है से उसका कहीं एलपीसी लाने के लिए, क्या एलपीसी बन जाएगा? किसी भी किसान के बाप दादे के नाम से ज़मीन है, पूरा ज़मीन चढ़ा भी नहीं है पोर्टल पर, जो सच्चाई है, तो वो तो अपना एक जो उसके बाप दादे के नाम पर ज़मीन है 5 एकड़ 10 एकड़ वो बनवा के ले आता है। और हम लोग जानते हैं कि इसके पास धान है, उस हिसाब से धान ले रहे हैं। डेटा का गेम में उलझाने का तो बिल्कुल, और उसके नाम पर मैंने कल बात हुआ है, उसके नाम पर वो जांच वीडियो जा रहे हैं, डीसीएलआर जा रहे हैं, सीओ जा रहे हैं, बीसीओ जा रहा है। जो बीसीओ कल तक नहीं बोलता था उसी आधार को चिट्ठी कमिश्नर साहब का निकला है, उसको बनाकर और उसका शोषण दोहन किया जा रहा है। ये सब चलता रहा है, लेकिन नई नई बात हो रही है तो धान किसान का कैसे खरीदारी होगा? इसलिए पैक्स से 2-4 पैक्स ऐसे हो सकते हैं, मैं उनका गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन ये बोर्ड सबको घसीट रहा है। सरकार की नियति होती तो अभी तक फर्क को नहीं आता। सरकार की नियति नहीं होती तो हम लोगों को 5 लोट 4 लोट का एक बार मिलता था। आज से 3 बरस पहले 4-4 लोट 5-5 लोट का मैडम हम लोगों को मिलता था वो सीसी, और हम लोग धान खरीदते थे। अब क्या है, 1 लोट खरीदेंगे और 1 लोट के बाद तब दूसरे लोट का उनको हम दरखास्त देंगे, इस बीच में 5 दिन 10 दिन टाइम लगता है। दीपक शाही जी, आपसे जानना चाहेंगे कि समाधान क्या चाहते हैं? समाधान यही है, पहले तो एफआरको का उपलब्ध सरकार द्वारा कराया जाए। इसके साथ क्या चक्कर है? एफआरको के बारे में सब लोग आप लोग कह रहे हैं, ये किसी एक कंपनी को दिया जा रहा है, इस वजह से समस्या है या माने इस एक कंपनी को दिया गया है, उनका साथ कलकत्ता में एक एफआरको का जांच का लैब लगा हुआ है, उस लैब से पास होने के बाद एफआरको आता है। ये पहले नहीं था, ये एसएफसी के पास पहले था जांच विभाग, तो जांच करके मिल के पास पहुंच जाता था। इस बार जो है वो कलकत्ता के किसी कंपनी को दे दिए हैं, उनके द्वारा जब पास किया जाता है तब वो मिल के पास आता है। उनकी देरी की वजह से आपके अब नहीं, हाँ,
उसके बाद भी यहाँ पर एफआरओ नहीं पहुँच रहा है। हम लोग जो धान खरीद लिए उसकी सप्लाई चावल एसएफसी को नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से किसानों का धान हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। सरकार का दबाव बना रही है। सरकार केवल पेपर और मीडिया से कि पैक्स अध्यक्षों के मनमानी के चलते धान नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि पैक्स अध्यक्ष के पास ना सीसी है, जितना सीसी था वो धान खरीद लिया। उनका सूद बढ़ रहा है, उनको हो सकता है तो घर से भी सूद भरना पड़े। और सरकार मीडिया और आप लोगों के माध्यम से ये दबाव बना रही है तो पैक्स अध्यक्ष, इसलिए तो हम आपकी आवाज़ हाँ, पैक्स अध्यक्षों के कारण किसानों का धान नहीं खरीद। सरकार को तो पैक्स बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बलि के बकरा नहीं बना दिए हैं। काहे कि हम लोगों को किसान से ही वोट लेना है हर 5 साल पे, और उनके पास अब फिर किस मुंह से जाएंगे जब उनका हम धान नहीं खरीद पाएंगे। सरकार उस मीडिया और जो मौखिक रूप प्रशासनिक जो उनका महकमा है उनको लगा दिए हुए थे आप धान खरीदिए। धान कहाँ से खरीदें? मैंने वो जबकि ये मुफ्त में तो किसान पेमेंट 48 घंटे में पेमेंट देना है। फिर हम कल होकर प्रशासन, वही प्रशासन हम पर दोष लगा गए कि आप धान खरीदे और 48 घंटे में पैसा वापस नहीं किए, मैंने किसान के खाता में नहीं गया। सब तरह से बलि का बकरा पैक्स अध्यक्ष है। पैक्स अध्यक्ष का न मानदेय है न कुछ भी है। इनको फ्री में मुफ्त में एक कार्यकर्ता मिल गए हैं और उनसे धान खरीदवाना है और उन ऊपर दोहन और शोषण करवाना है, प्रशासनिक अफसरों द्वारा दोहन और शोषण। जब उनको कोई भी कागजात की आवश्यकता है तो खरीद के पहले उनको लगाना चाहिए तो हाँ आप किसान से ये कागज़ लीजिए तब धान खरीदिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पहले धान खरीदिए और उसके बाद आप पर जांच बैठाया जाएगा तो हाँ आपने धान कैसे लिया। अब उनसे कागज़ लीजिए, हम फिर किसान के पास जाएंगे कागज़ लेने, जिनको पैसा भेज चुके हैं उन किसान से लेने जाएंगे तो वो हमारे साथ कहेंगे ना तो पहले कहे नहीं आप बताएं। लेकिन सरकार का जो हर मामले में आरोप पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आता है। हाँ, ये फ्री का मुर्गा मिल गया हुआ है सरकार को और इस पर जितना आरोप लगाना है वो लगा दे। प्रमोद कुमार पांडे जी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आपके पास कि आपको ही बलि का बकरा बना देते हैं, किसान और सरकार के बीच में आप बलि का बकरा बन जाते हैं धान खरीदारी या जो भी अनाज खरीदारी उसके मामले में। इस समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या चाहते हैं? सुलझाने के लिए हम लोग को सीसी दे, सरकार बैंक सीसी दे, हम लोग खरीदेंगे। लक्ष्य बढ़ाया जाए, हम लोग को खरीदेंगे। खरीदने के ब्याज के ऊपर भी कुछ कहे कि ब्याज की रकम भी बहुत ज्यादा, तो ब्याज 11.5% हम लोग को ब्याज लगता है। हम लोग को अपने पॉकेट से भी ब्याज लगता है जब नहीं कमीशन से उसका पूरा होता है। तो सरकार द्वारा जो भी हम लोगों को राशि उपलब्ध करा दी जाती है होता है तो सरकार की धान खरीद है और ब्याज हम लोग भरते हैं। जो भी कमीशन की राशि आती है वो ब्याज में चला जाता है और उसके बाद पैक्स अध्यक्षों को अपने पॉकेट से उस ब्याज की राशि को ज़्यादा हो जाने पर भरना पड़ता है। होता है तो इनको मिला क्या, तो इनको मिला 20 रुपया मिलिंग चार्ज, जो 1980 में केंद्र सरकार ने फिक्स किया था 20 रुपये कुंटल धान की कुटाई मिलेगी। उस समय 2 रुपये नहीं 2 रुपये डीजल था, आज 100 रुपये डीजल हो गया। आज उतना में कोई 20 रुपये कुंटल में कोई उसना चावल कूट कर मिलर देगा? नहीं देगा। वो हमसे 125 रुपया लेता है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि जो मेरा जो चावल गिरता है मिल के द्वारा, तो सारे पैक्स से शोषण करके ये जो बीएसएफसी है वो 25,000 साढ़े 25,000 रुपया पर लॉट 290 कुंटल चावल जो एक ट्रक जाता है उसमें से जोड़ करके तमाम पैक्स अध्यक्षों से मिलर लेता है। अब मिलर के द्वारा वो बोलता है दिया जाता है। इसकी जांच बहुत सारी एजेंसियां हैं उससे करवाई जाए। दूसरी बात यह है कि इतना शोषण हो रहा है, जिस शोषण से उब गए हैं हम लोग। काफ़ी चाहते हैं कि किसान का धान खरीदारी हो, लेकिन सरकार की विसंगतियों से नहीं हो रहा है और प्रशासन के जो ये गलत रवैये हैं जिस सवाल को लेकर हम डीएम साहब से मिले थे परसों और उनको एक लिखित दिया है और बात की है कि आपका हम घेराव करेंगे, आपके यहाँ प्रदर्शन करेंगे पैक्सन के लोग। और कल हम लोग 2 तारीख को 2 फरवरी को 11 से 12 बजे हम लोगों का जुलूस पहुँचेगा खुद्दीराम बोस से, और हम लोग
अपनी सरकार के जो ये गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग अपनी संवेदना प्रकट करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। सरकार सुधरे, नहीं तो इसका व्यापक हम लोग पूरे बिहार में ये बात करीब करीब ये हो रहा है, ये जहाँ तक बिहार की जानकारी है। इसलिए कल आप ये करने हाँ, कल हम लोग का कहा 2 फरवरी को। हाँ 2 फरवरी को ये जितनी बातों को हम लोगों ने आपके समक्ष रखा है, इन तमाम सवालों को में जो उनके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग का शोषण दोहन हो रहा है, किसान का धान की खरीदारी नहीं हो रही है, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि सुधार हो। और जिला पदाधिकारी से हमने बहुत अनुनय विनय भी किया है कि आप एक सुलझे हुए एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर, इस पर आप कार्रवाई करें, और नहीं तो कल हम हर हाल में कार्यक्रम करेंगे ही। और उसके लिए भी हम आपके चैनल से हम तमाम पैक्स अध्यक्षों को भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लोग इसमें शिरकत करें और किसान का धान खरीदाने के ओर काफ़ी हम लोग अग्रसर हों। तो सुना आपने कि किस तरह से त्रस्त हैं, और एक तरह से ये आंकड़े का जो चक्रव्यूह है उसमें अभिमन्यु की तरफ पिस रहे हैं पैक्स अध्यक्ष। सरकार की नीति और किसानों के धान को उसकी स्टोरेज की समस्या जो है, किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिक्री हो, लेकिन सरकार ने ऐसे नियम बना के रखे हैं कि पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हैं, और जो किसान हैं उनको आरोपी के रूप में पैक्स अध्यक्ष ही नजर आते हैं। इनकी समस्या सुनी आपने, कल ये सड़क पर भी उतरने वाले हैं अपने इस मुद्दों को लेकर के। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिएगा। फिलहाल के लिए पैक्स अध्यक्षों ने हमारे सामने अपनी समस्या रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।